कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ आंसर आ गया? सिर्फ 2, 3? क्या नाम? विवेक साहू, आयुष जैन, यश सक्सेना, नीतेंद्र, मानस, क्या नाम? अनन्य पारे। आइए मिलाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि लेट माना कॉट एक्स को टी। क्या माना साहब? यस। तो जब x होने वाला है π/4 यानी कि t होने वाला है cot x यानी कि cot π/4 यानी कि 1 यानी कि t होने वाला है 1, तो इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। जहां जहां cot लिखा है वहां वहां t आ जाएगा और लिमिट, इसका नाम लिमिट, तो अब लिमिट की वैल्यू मैच करेगी इसके साथ। t टेंस टू 1, 1 माइनस टी क्यूब, 2 माइनस टी माइनस टी क्यूब, तो लिमिट t टेंस टू 1, टी क्यूब माइनस 1, टी क्यूब माइनस टी। मैंने ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकाल के काट दिया। अरे हाँ, अरे यस भाई साहब, अरे हाँ, पेन मत खाओ, चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। अब जरा देखो, 1 रखने पर ये 0 हो रहा है और 1 रखने पर ये भी 0 हो रहा है। तो हम कोने में चेक करेंगे कि टी क्यूब प्लस टी माइनस 2 को यदि हम t माइनस 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा? तो बोलो, ऊपर क्या आएगा? तो टी स्क्वायर इंटू टी माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, तो प्लस टी, तो टी स्क्वायर 2t माइनस 2, यानी कि लिमिट t टेंस टू 1 लिखा है तो नीचे वाले को लिख सकता हूं t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, और a क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस। आज भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, नहीं तो इस कमरे में फुल हो जाता है, बैठने की जगह नहीं बचती। तो आज भी मैं आपको खूब सारे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। एक जो बेसिक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि लिमिट मतलब क्या, वो जब सभी प्रेजेंट होंगे तो बताऊंगा, मतलब शायद अगली क्लास में। और अगली क्लास की तो छुट्टी घोषित थी, अभी SMS शूट करना पड़ेगा कि सुहाग जिंदा है, दीदी लिखना मना है। तो t की जगह 1 रख दिया, t की जगह क्या रख दिया? तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया भाई, और नीचे 1 प्लस 1 प्लस 2 हो गया। अब सिर्फ वही बच्चे हाथ उठाएंगे जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हाथ भी उठाया था और उनका आंसर 3/4 भी था। नथिंग, हाँ, एक भी नहीं है। क्या आया था आंसर? है? देख लो कहीं मेरी गलती तो नहीं, चेक कर लो, एक बार सॉल्व करके देख लो जल्दी फटाफट। और जो बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है उसकी वीडियो जरूर देखना। अपनी कॉपी में अभी ऐसा लिख लेना नए बच्चे कि लेक्चर 1 सिर्फ 15 मिनट का था, लेक्चर 2 पूरा 1.25 घंटे का है। जिनको वीडियो रिकवरी करनी है, मतलब उनको 2 घंटे की पढ़ाई करनी है बस वीडियो पे, ज़्यादा नहीं। इसको लिखो साहब जल्दी फटाफट, मिटा दो बच्चे, मिटा दो इसको। ये सभी से बन जाएगा। इसको पहले रेशनलाइज करो, कुछ काटापिटी करो, उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, सबसे बनेगा। लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स को रेशनलाइज कर दिया।
मेरी बात सुनना बड़े गौर से, चेहरे से हाथ हटाना। a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका घूंघट खुल गया और माइनस इसका घूंघट भी खुल गया x ब्रैकेट में। मेरी बात सुनो, यदि कोई चीज ओवरऑल मल्टीप्लाई या ओवरऑल डिवाइड में है एंड लिमिट पुट करने पर ना जीरो हो ना इन्फिनिटी हो, क्या क्या क्या, तो हम लिमिट पुट कर देंगे। एक्स्ट्रा लगेज कंसेप्ट। क्या? कुछ बच्चे ऊपर से नीचे तक सेम चीज को बार बार लिखते हैं, आखिरी में जाके लिमिट पुट करते हैं। ये कंसेप्ट मैंने बनाया। ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी में ओवरऑल क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। और लिमिट पुट करके देखिए, 0 0, तो √5 प्लस √5 क्या हुआ? तो 0 थोड़ी हो रहा है, इन्फिनिटी भी नहीं हो रहा है, तो लिमिट पुट कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टू √5, ये ब्रैकेट खोलूंगा तो 5 से 5 कैंसिल, तो माइनस का 2x। कितने लोगों की कॉपी में -√5 आंसर है? हाथ नीचे करो। कितने लोगों ने इसकी वैल्यू इसी स्टेप में रख दी? फर्क पड़ता है। सभी बच्चे दोबारा करेंगे जिन्होंने ऐसा नहीं किया, और लिखेंगे एक्स्ट्रा लगेज कंसेप्ट गिवन बाय ग्रेट मैथमेटिशियन सुहाग आर कारिया। भैया लिखना, वो लिखा तुमने एक्स्ट्रा लगेज कंसेप्ट पूरा हिंदी में? अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। तुमने कहाँ लिखा एक्स्ट्रा लगेज कंसेप्ट? तो उसको सोल्व कहाँ किया गोलू, और अगले क्वेश्चन पर क्यों आ गए तुम? दिखाओ। तो वहीं सॉल्व करना चाहिए ना जहां तुमने वो हेडिंग डाली। यार कैसी बातें करते हो। उसको पूरा भी कहाँ किया तुमने? कहाँ पूरा किया? घुटने के बल तो चलना सीखो, फिर कार चलाएंगे अपन। मैं आप लोगों को मिलवा दूं अनिल पॉल बच्चे से। इनको आईआईटी बॉम्बे में केमिकल ब्रांच मिल गई। और ये इनका फोटो इधर से 5वां। और ये वही बच्चे हैं जिनकी वजह से उस दिन पार्टी जल्दी स्टार्ट करी थी अपन ने। इनकी ट्रेन की टिकट थी, तो मैंने सोचा आपसे मिलवा दूं। कितनी देर पढ़ाई करते थे, क्या करते थे। अभी मुझसे मिलने आए कि वहां आईआईटी बॉम्बे में अपन को किस तरीके से रहना है। तो वो तो फिर मैं इनसे बात कर लूंगा, मगर मैंने कहा आप लोगों से मिलवा दूं। कुछ डाउट पूछना हो तो, जैसे कैसे पढ़ना, जैसे ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, इतना है कि मतलब जैसे कितना पढ़ो अच्छे से टॉपिक कर लो, और ऑलमोस्ट ये इतना है कि लगभग सब टॉपिक तो एक बार कवर हो जाना चाहिए। आखिरी में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि पूरा कर सको। मेंस और एडवांस में ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। ऐसे मैं ड्रॉप ईयर का हूँ। ड्रॉप में लास्ट ईयर मेरा ये मेंस में हुआ था, एडवांस में नहीं हुआ था। ये ड्रॉप ईयर में किया था जितना ड्रॉप। और केमिस्ट्री मत छोड़ना, मेरे ख्याल से स्कोरिंग रहेगी। और मैथ्स में टफ आता है पेपर, ऐसा करना पड़ेगा। और 12th में हमारे 85% थे। पढ़ना ही पड़ेगा भाई, और कुछ कर नहीं सकते। नहीं, क्योंकि हम तो बहुत मूवी देखते थे, चलता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिजिक्स के लिए बेसिक रखो। हाँ, एससी वर्मा बेस्ट है। एससी वर्मा अगर हो जाए तो फिर सिंगेज पकड़ो, सिंगेज भी बहुत अच्छी। नहीं तो जैसे तो मेन तो नोट्स तो आते ही होंगे। हाँ,
जैसे बुक बुक पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ अपन को क्या उसी हिसाब से पढ़ना है जैसे कि पेपर बन जाए। तो वैसे ही करना है कि जैसे एक तो टॉपिक कवर कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन कितने लगा सको, अच्छी बात है। और नहीं तो इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर कॉन्सेप्ट तेज हो तो चलता है। हमने किया था नवंबर के आसपास। हाँ, 12th का ज़्यादा वेटेज भी रहेगा और इजी भी है 12th। मैकेनिक्स के बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, वो करके जाना। एक बार बीच में करते रहो तो आइडिया होगा कि किस तरह से पढ़ा जाए। स्टार्टिंग में करते जाओ, पूरा नहीं करो, थोड़ा थोड़ा कर लो। ऑर्गेनिक तो तेज थी हमारी, ऑर्गेनिक करो, नहीं तो करो, याद हो जाती है। लिख लिख के करोगे प्रैक्टिस हो जाएगा याद। कुछ कह रहे हो? बढ़िया जाए किसमें? एडवांस में? इंडिविजुअल तो एक में मेरे 57 थे, दूसरे में 77, 134 ओबीसी के थे। मेंस में 178। मेंस का बिगड़ गया था पेपर, बस। अब भी पढ़े करो, अब भी टाइम है पढ़ने का भाई। और कुछ मैथ्स में तो ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए पड़ेगी, ज़्यादा चाहिए पड़ेगी, कितने कर सको उतना अच्छा। मैथ में जैसे एक तो क्या है कि क्वेश्चन एक बार लगा लो तो उसके बाद से आइडिया हो जाएगा, उसके बाद कितने करो वो तुम पे, क्योंकि मेन तो वहाँ पे पेपर पे स्ट्राइक करना चाहिए, चाहे जितना करके जाओ कोई मतलब नहीं रहता। कम भी करे, इस पेपर में स्ट्राइक कर गया तो हो जाएगा, नहीं तो क्या। हाँ, वो इसमें फ़ायदा पड़ेगा, नहीं तो करने के लिए प्रैक्टिस हमसे ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करते तो कम नंबर आए। अच्छा, हीरोडोप उसका मैंने स्टार्टिंग किया था, बनी नहीं थी मेरे से। लास्ट 12th में की थी तो एक दो किए भाई, बने नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। ज़्यादा ऊपर इरिडोप के नहीं आते, इरिडोप ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है क्वेश्चन। हाँ, नहीं तो उसके लिए मेरे ख्याल से जितना क्वेश्चन में पूछा जाए एडवांस में उतना ही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। सिंगेज ये ड्रॉप ईयर में ये करते थे, इरिडोप मिरिडोप ये 12th में, ज़्यादा गर्मी रहती ना। इसलिए नहीं, पूरी कहाँ कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं रहता, थोड़ी बहुत करी थी। मैकेनिक्स नहीं की थी मैंने, मैकेनिक्स पे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन ऊट पटांग फंसते हैं, ये कर लिए थे। जैसे 4-5 टॉपिक होते हैं जो मेन फंसते हैं, जो बन भी जाएंगे, कैपेसिटर वगैरह तो ऐसे कम आते हैं। अब ये एक बार लिस्ट बना लो, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लिस्ट बना लो जिससे 5-6 साल में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, वो करो तो उससे वो कम से कम कट ऑफ के ऊपर तो निकाल ही देगा उतने ही टॉपिक। हाँ, 12th के ये मैंने तो पूरे बनाए थे, अब याद नहीं आ रहा क्योंकि टाइम हो गया, 2 महीने से कुछ नहीं पढ़ा मैंने। फिजिकल के सरल है ना, फिजिकल तो कैसे? अच्छा, बुक नहीं तो हिमांशु पांडे भी चलती है, कौन? हाँ, नहीं तो ये एक मोटी सी बुक थी, हमने लाइब्रेरी से ली थी। ओपी टंडन हो कोई सी पता नहीं। क्या है कि केमिस्ट्री में तो हमने ज़्यादा बुक से नहीं किया था, क्योंकि ये नोट्स बेस्ड थे। ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक उससे निपट गई थी। और ये रही फिजिकल में भी हाँ ठीक था, मगर मैंने कोई बुक नहीं, एक की थी ये मेंस के और एडवांस के बीच में, मोटी सी थी, कौन सी पता नहीं, सिंगेज की थी आई थिंक। हाँ, और उससे ज़्यादा नहीं करा मैं। ऑर्गेनिक का तो मैं किया था थोड़ा बहुत सिंगेज से ही। नहीं, कॉन्सेप्ट तो नहीं बनते भाई बीच में और ज़्यादा प्रैक्टिस पे भी नहीं किया था, सब लेके चल रहा था संग में कि पीछे का भूले ना, वैसा लेके चल। हाँ, टाइम नहीं मिलेगा इतना, क्योंकि रिजल्ट से जैसे मेंस का रहता है तो मेंस के बाद 4-5 दिन लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े तो 4-5 टॉपिक कवर हो जाएंगे, उसके 10-15 दिन में 3-4 ही टॉपिक कवर होते हैं, फिर धीरे धीरे वो छूट जाता है। फिर कब रिजल्ट आएगा मेंस का, रैंकिंग वगैरह वो सब, तब उसके बाद थोड़ी तेज़ पढ़ाई होगी और तब तक पेपर ही आ जाता है। 20 दिन मिलेंगे एग्जैक्ट मान के चलो, रहते तो 45 एक दिन है, 20 दिन अच्छे से पढ़ाई होगी, उससे ज़्यादा तो मेरी नहीं हुई थी। अब आप पे, अब सब पे डिपेंड है। ठीक है, करो पढ़ाई मस्त। मेंस में 134 थे लास्ट ईयर, एडवांस में हमारे 98 थे, मतलब कट ऑफ नहीं निकला था। NIT नहीं मिलता 134 में,
बोर्ड में कम थे हमारे 85 थे, सीबीएसई से थे। इस साल दिया नहीं था बोर्ड हमने, पीपल्स हमने दिया नहीं था इस। अब तो बोर्ड जुड़ेगा नहीं, अब तो अलग पैटर्न है आई थिंक। इसका क्या आंसर निकाला? 0। यस, आइए मिलाते हैं, देखिएगा, देखना भाई बड़े ध्यान से। हाँ, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, हाँ, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन प्लस 2। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे हाँ, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? इस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या मैं 1 लिख सकता हूं? अरे एक्स्ट्रा लगेज है भाई, ओवरऑल मल्टीप्लाई में है, x की जगह पाई बाई 2 रखने पर ना 0 हो रहा है ना इंफिनिटी हो रहा है। ऊपर देखो, साइन x को मैंने t माना, साइन x को क्या माना? तो x टेंस टू जब पाई बाई 2 होगा तो t टेंस टू 1 होगा। लिमिट t टेंस टू 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। इसको कर दिया रेशनलाइज, सही है? तो a माइनस b, a प्लस b, तो लिमिट t टेंस टू 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। और ध्यान से सुनो, यहां बीच में क्या है? फिर से इसका नाम एक्स्ट्रा लगेज। बड़ा काम का कंसेप्ट है साहब, लोग बिना कारण लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। t की जगह पर 1 रख दिया तो ये क्या बना? 9 का रूट 3, बीच में प्लस है इधर, फिर ये भी क्या बना? 9 का रूट 3, 3 और 3 6। इधर इन दोनों का घूंघट खुल गया, तो 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। तो लिमिट t टेंस टू 1 इंटू, ये ब्रैकेट खोल दिया तो ये कितना हो गया? t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, तो 1 माइनस टी स्क्वायर 6। लिमिट t टेंस टू 1, ऊपर के फैक्टर क्या बनेंगे? कक्षा 10वीं की चीज है भाई। t माइनस 1, इसका ब्रैकेट खुलेगा तो 1 माइनस टी 1 प्लस टी, 1 माइनस टी 1 प्लस टी और 6। तो इससे जब इसको काटूंगा तो माइनस कॉमन आएगा, t की जगह क्या रख दिया? 1, तो माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 6 कितना? नीचे 1 प्लस 1 भी होगा तो 2। तो आंसर 1/12 किस किस के पास है? अंशिता, सुदीक्षा, भव्या, मानस, अनुपम, आगे अनुपम शर्मा फ्रॉम ग्वालियर, बधाई हो। लिखो जल्दी फटाफट। दीदी अपन ने लिख लिया, साथ साथ में लिख रहे थे, घर से लिख के लाए थे। वेरी गुड, मिटा दो इसको। चलिए फिर से एक सरल क्वेश्चन लीजिए, डबल रेशनलाइजेशन। अरे हाँ, 3 प्लस रूट एक्स, 3 प्लस रूट एक्स, 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2, 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का होगा तो, अब सुनिएगा, इसमें x की जगह 9 रख दिया क्योंकि एक्स्ट्रा लगेज है भाई, और इसमें x की जगह 9 रख दिया तो ये हो गया 9 माइनस एक्स, नीचे हो गया 16 माइनस 2x प्लस 2 इंटू 4 प्लस रूट 16,
3 प्लस 3, 9 माइनस एक्स, ये क्या हुआ 2 इंटू 9 माइनस एक्स, 4 प्लस 4 8, 6, 4/6 आंसर। कितने लोग 2/3 पर खड़े हैं? अगला क्वेश्चन जल्दी से कर दीजिए। एक्चुअली मैं इस स्टेज पे खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। भैया का क्वेश्चन है कि पता कैसे चलेगा डबल रेशनलाइज, ऊपर अलग प्रकार का अंडर रूट, नीचे अलग प्रकार का अंडर रूट, दोनों का रेशनलाइज। अरे यस, अगला भी कर दीजिए। अगला कहां लिखूं? इसको जल्दी फटाफट लिखो, लिखने वाले। लो यहां कोने में लिख देता हूं। लो एक और डबल रेशनलाइज का एग्जाम्पल जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। अंडर रूट 5 माइनस एक्स माइनस 2, 2 माइनस एक्स माइनस 1। अरे ये नया वाला भी कर डाला। लिमिट x टेंस टू 1, अंडर रूट 5 माइनस एक्स माइनस 2, अंडर रूट 2 माइनस एक्स माइनस 1, अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस 2, अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस 2, अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस 1, अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस 1। बोलो 5 माइनस एक्स माइनस 4, 2 माइनस एक्स माइनस 1। बोलो 2 माइनस 1 प्लस 1, 5 माइनस 1 प्लस 2। तो ये कितना हो गया? कितने लोग 1/2 पे? अब की बार ज्यादा लोग हैं, जल्दी लिखो। अब मैंने आपको शीट पैकेज इसलिए बांट रखा है कि ऐसे खाली समय में आप एक एक पल बचाओ। कुछ नहीं मिला जिंदगी में, अब मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं बार बार। बाहर से मांग के लेकर आओ कोई सी भी शीट, के ना किसी भी चैप्टर की दे दो, नहीं तो लिमिट की हो तो लिमिट की दो, पैकेज दो। पड़ोसी भैया को तो मिली होगी तो दो ना उसको निकाल के। बोर्ड पे नया क्वेश्चन आ चुका है। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। मानस भैया, अरे मैंने सुना लिमिट सीख गए तुम। वो क्या है, बोर्ड पे थोड़े सरल सरल क्वेश्चन लाने पड़ते हैं। कितने लोगों के पास कुछ आंसर आ गया? हाँ बोलो भैया। 0, वेरी गुड। -8, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ यस भैया। -27, वेरी गुड। हाँ 0। आइए बोर्ड पे मिलाइएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। ओ हेलो, ओ हेलो। x टेंस टू 2 है तो t टेंस टू भी 2 है, मगर मैंने t किसको माना है? अंडर रूट वाले को माना है, तो बिना अंडर रूट वाला t स्क्वायर बनेगा। तो लिमिट t टेंस टू 2, t स्क्वायर 8/t स्क्वायर माइनस 6, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, ऊपर नीचे t स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट t टेंस टू 2, t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 8 अपॉन t माइनस 1। कुछ गलत है क्या? था 2 की पावर 1 था, सही है। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे? इधर लगा ले पढ़ने में दिल, बातें करके हंसने की जगह। t स्क्वायर माइनस 2, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 2, t प्लस 2, t माइनस 2 अपॉन क्या? अरे यस, आती है मुझे थोड़ी बहुत मैथ्स। वो मेरे को क्या उधर जाना में बैड स्मेल महसूस हो रही, इसलिए मैं यहीं खड़ा होकर लिखना चाहता हूं।
हाथ छोटा पड़ रहा। अब t की जगह क्या रख देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, 2 प्लस 2 प्लस 8 सही है। प्लस 8 किस किस का था? क्या नाम भैया का? अभिदीप, विवेक साहू, सुदीक्षा नाविक, मानस का आया था, अनुपम भैया का आया था, नहीं आया था। है तेरा आंसर आया, बस तो फिर मेरी मेथड से कर। अरे भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मुझे क्या मालूम ऐसा किया जाता। काटो तुम्हारा मेथड। आपके मित्रों को जानकारी दे देना कि लकी की जगह सुहाग की ही क्लास लगेगी। को पेन दे दे यार इसको। मिटा दूं भाई? अरे मिटा दूं। कितने लोग सफल हो गए? अच्छे से हाथ उठाओ, ऊपर या नीचे। हाँ बोल भैया आंसर। हाँ तुमने उठाया ना हाथ? हाँ तो उठा के रख। हाँ गुड गुड, वेरी गुड जी। आइए। रात जरा थम थम के गुजर, रात जरा। इसको तोड़ा जा सकता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला कॉमन आ गया। लिमिट एक्स टेंस टू -2, एक्स प्लस 2, इसमें -2 रख दिया तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 4 4 दिया 12, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर -2x -8, 4 2 जा 8, तो x -4 x प्लस 2, -2 रख दिया, -2 -4 upon 4 -1/2 is answer। कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ आंसर आ गया? अरे ओनली सुदीक्षा, लाहौल बिला कुवत। मानस भैया ये इस साल का नया क्वेश्चन है जो पिछले साल नहीं पढ़ाया और तुम अटक गए। नया क्वेश्चन है इस साल, हर साल नया क्वेश्चन डाल देता हूं। रात जरा, हाँ आंसर, हाँ मानस भैया एक्सप्लेन करेंगे जीरो कैसे आया। खड़े हो जाओ, खुदा ने टांगे दिए। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बैठिए। देखिए साहब, आप उठा पटक करो ही मती, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, ठीक है। इनटू कॉस π/2, कॉस π/2 कितना होता है? 0। कॉस इंफिनिटी 0 इंटू, भाई साहब कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, +1 और -1 के बीच में ही कुछ आंसर आता है। यानी कि कॉस इंफिनिटी के दिन भी क्या -1 से +1 के बीच का कुछ रियल देगा। हेलो, अरे हाँ, तो 0 इंटू रियल, ऐसा ही कुछ सोचा था दीदी?
2 लोग ही सोच पाए, बताओ। तो तूने जीरो इंटू इंफिनिटी थोड़ी है। कॉस इंफिनिटी और इंफिनिटी में फर्क है जीवन में। इंफिनिटी का मतलब है कि तुम खुद अमीर हो गए, और कॉस इंफिनिटी का मतलब है कि तुम किसी बैंक के कैशियर हो गए। रोज लाखों रुपए तुम्हारे हाथ के नीचे से निकलेंगे, तुम्हारे घर कुछ नहीं जाएगा। दैट इज कॉस इंफिनिटी। वो रहेगा -1 से 1 के बीच में ही। सटीक एग्जाम्पल आ जाते मेरे दिमाग में है। लिखो भाई लिखो। वो सफाई कर्मचारी को मैंने परसों भी बोला था सफाई कर देना, वो मालूम आज क्या बोलता है? कहता साहब मैं पूरे में सूंघ के चला गया, मुझे तो कहीं स्मेल ही नहीं आई, और मुझे इतनी आ रही है कि मैं जरा भी उधर नहीं जा पा रहा हूं। उन लोग आ रही है, तुम लोगों को कुछ आ रही है तो जाओ ना पीछे, प्लेग हो जाएगा पगले। चलो ये एक क्वेश्चन करके अपन छुट्टी करते हैं, क्योंकि इधर खड़ा रहना मुसीबत हो रहा। चलो एक प्यार भरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाती है तो a तथा b का मान बताइए। a तथा b का मान बताइए। कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ आंसर आ गया? हाँ बोलो। ओके तुम बोलो। हाँ तुम बोलो। 9 and 4 2 4 4 4 4 4 यस। हाँ और हाथ उठाओ। 4 and 0 और हाथ उठाओ। रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। सुनो ए सुनो, अपन ने x की जगह 0 नीचे पुट की दिया तो डिनोमिनेटर यानी कि हर 0 हो गया। तो ओ भैया आखिरी वाले क्या लिखने में लगे तुम? है वो चेक्स वाले शर्ट वाले भैया, अनन्य पारे के बगल वाले भैया, क्या लिख रहे हो भाई? है वो ऐसे लिखने में लगे हुए हैं जैसे गणेश जी। गणेश जी ने क्या लिखा बताओ? महाभारत लिखी हरामखोर। ऐसे ऐसे हिंदू पैदा हो गए। कह रहे भगवत गीता लिखी गणेश जी ने। एक आध होना चाहिए था ओसामा जैसा भारत में, ऐसों को गोली मार देता हो तुरंत। मैं ही बनूंगा बेटा, रुक जा तू। आमीन। व्यास जी वेद व्यास बोल रहे थे और गणेश जी उसी की तरह। इधर देखना भाई, सुनना, क्या पता क्या लिखते रहते हैं। डिनोमिनेटर यदि 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर यानी कि अंश भी 0 होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए सबसे बड़ी शर्त है। तो नीचे 0 पुट किया तो 0 हो गया ओवरऑल। तो ऊपर भी ओवरऑल 0 होना ही चाहिए। हियर डिनोमिनेटर बिकम 0 when we put limit. Numerator must be 0. तो a into 0 plus b minus 2 is equal to 0. तो b बराबर कितना? अब सुनो, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट a x प्लस 4 माइनस 2 अपॉन x। अब आप देखो x की जगह 0 रखो, भैया ना लिखो। अब आप x की जगह 0 रखो तो 0/0 केस हो रहा है। मैं अब इसे रेशनलाइज करूंगा। वैसे मेरे पास एक तीर है, उसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल, मगर मैं अभी यूज नहीं करना चाहता।
पूरा लिमिट पढ़ा दूंगा फिर सिखाऊंगा। और उसका ऐसा जादू है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप क्वेश्चन देखो और आंसर पे टिक लगा दो, कोई स्टेप नहीं, सीधा आंसर। मगर अभी नहीं सिखाना, स्कूल में तुम मैडम का जीना हराम कर दोगे। सुसाइड उसने कर लिया तो पाप मेरे माथे चढ़ेगा। तो बोलो, अंडर रूट ए एक्स प्लस 4 माइनस 2 ए एक्स प्लस 4 तो ए एक्स प्लस 4 माइनस 4, नीचे x, यहां x की जगह मैं 0 रख दूंगा। 0 प्लस 4 प्लस 2, भैया इसकी वैल्यू कितनी दी है? दो नए क्वेश्चन इस साल बढ़ा है, दोनों में मानस भैया अटके। पिछले वाले में जल्दी आंसर क्यों आया, कहां आया तुम्हारा? और इसमें तुमने ए को रियल बोल दिया था, एनी रियल, जबकि 4 है। हम है तुम पर अटके यारा, दिल भी मारे झटके। मानस भैया तुम अटक जाओगे ना, पापा का दिल झटके मारने लगेगा बेटा आईआईटी के रिजल्ट के दिन। वो सीधे यहीं आके बैठ जाएंगे मेरे पास। कितने लोगों का आंसर 4 एंड 4 था और उन्होंने हाथ भी उठाया था? तुमने आखिरी वाले ने हाथ उठाया था, क्या नाम भैया का? आरिफ। आगे, बहुत बढ़िया, लख लख बधाइयां जिनका आंसर 4 एंड 4 था।